हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से दूसरे जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है और उसमें से हम लोग आज अनुच्छेद 19 के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों की रक्षा है, अर्थात अनुच्छेद 19 हमारे नागरिक के 6 अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये निम्न प्रकार है: वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। दूसरा 19 के तहत है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत जो तीसरा अधिकार मिला हुआ है वो है संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। फिर हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 19(3) के तहत जो अधिकार दिया गया है वो है संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। अब देखते हैं अनुच्छेद 19 के क्लॉज 4 अर्थात अनुच्छेद 19 में जो चौथा अधिकार दिया गया है वो समझते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, अर्थात भारत के किसी भी क्षेत्र में आप संचरण कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में जो 5वां अधिकार है वो देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का या निवास करने का अधिकार, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में आप बस सकते हैं, घूम सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होंगी। अनुच्छेद 19 के तहत जो छठा अधिकार मिला हुआ है वो यह है कि कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, अर्थात आप अनुच्छेद 19 के 6 के तहत कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं जो हमारे देश की एकता और अखंडता को खंडित नहीं करता हो, जो हमारे समाज के विरुद्ध हो, जो हमारे मूल्य के विरुद्ध हो। ऐसे कोई भी काम आप कर सकते नहीं हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जो हमारे समाज के, मूल्य के, देश के विरुद्ध हो, लेकिन वे सभी काम कर सकते हैं जो हमारे देश के अगेंस्ट नहीं हो, हमारे देश के विरुद्ध नहीं हो, समाज के विरुद्ध नहीं हो। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ गया है, वो समझते हैं। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। एक बार फिर समझते हैं कि मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में। एक बार फिर समझते हैं, इन 6 प्रकार के जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, यह अधिकार सिर्फ राज्य के खिलाफ है, न कि निजी मामले में, अर्थात ये अधिकतर केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यहाँ एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध का संचरण बताए थे कि भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी नागरिक घूम सकता है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी बस सकता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। वो अपवाद ये है कि आप ऐसे क्षेत्र में संचरण नहीं कर सकते हैं जो एक कुख्यात डाकू का
एरिया हो, और ऐसे जगह पर भी आप नहीं घुस सकते हैं जो इनर लैंड परमिट, जहाँ पे इनर लैंड परमिट जारी हो, और ऐसे क्षेत्र में भी आप नहीं घूम सकते हैं जिस क्षेत्र में हमारे देश के तीनों सेना के मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत आता हो। इस प्रकार हम ऐसे क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया हो, खास करके इनर लैंड परमिट हो गया, खास करके जो आपका हवाई अड्डा है, जो खास करके जो हवाई अड्डा वो है जो कि जहाँ से सेना उड़ान भरते हैं, लड़ाकू विमान सब उड़ता है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हमारे सैनिक साजो सामान रखा रहता है, और ऐसे क्षेत्र भी आप नहीं जा सकते हैं जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जो देश के रक्षा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है।